बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, नए व्लॉग के साथ मैं हूँ अख्तर अब्बास। आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों हमने आपसे गुजारिश की थी कि वो बेटियाँ जो एक ख़ास इशू पे, जो एक बहू और सास के दरमियान मसला था, उस बारे में अपनी राय देना चाहें तो उनको हम वेलकम कहेंगे। उनके जो आवाज़ें वो भी सुनाएंगे और उनकी दलील से भी आपको लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका भी मिलेगा, सीखने का भी मौका मिलेगा। 2 बच्चियों का मैंने मुंतखब किया है, ज़रा बहुत ज़्यादा का जिन्हें ये दोनों जो शुरू में पहले आए, ये उनका किया है। तो मैं आज आपका वो वीडियो देख रही थी जिसमें हमने कहा रूह तक ज़ख्मी हो गई। रूह तो मेरी भी बहुत बार ज़ख्मी हुई अपनी सास के हाथों। मेरी सगी फूफो 2-3 माह ठीक रही हैं बीच में, मगर उनका रवैया यकीन करो ऐसा था कि कैंसर के बाद ठीक होने के बाद 2-3 माह ठीक रही थी। 2-3 माह के अंदर उनकी दोबारा से डाउन होते उनकी डेथ हो गई। अब कैंसर बहुत तेज़ी से फैल चुका था। मगर उस वीडियो के बारे में बात करूँगी। अब जो कहा, मगर यकीन करें मैंने कोई कमी नहीं आने दी उनके बिहेवियर में, उनके रवैये में, जिस तरह का बिहेवियर भी था उनका। मगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि यानी उन्होंने बुरा जिस तरह रवैया था का, उनका ये। अगर हम लोग भी वैसा ही रिएक्ट करेंगे तो हम में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? अल्लाह अकबर। हमें अच्छे तरीके से डील करना ये चाहिए, कम अच्छे उम्र टाइम पे बेटी है, खाना बहू दें, है, वो सब कह कुछ रही है अल्लाह को राज़ी करने के लिए कि अल्लाह अल्लाह पकड़ अकबर। ना ले। आला अगर आप बेटा मेरी जीते वीडियो को रहो, आपकी वॉइस दलील से मजा आया। शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत अल्लाह शुक्रिया। को हमने राज़ी करना है। आला हमने किसी आला, बंदे को राज़ी इससे नहीं करना। शानदार दलील कोई नहीं बंदे है। तो राज़ी नहीं होते। हम्म। बंदे को राज़ी कर करके थक जाते हैं हम। अल्लाह ताला को राज़ी होंगे, अल्लाह ना पकड़ ले। हमारा भी बुढ़ापा आना है, कल को हमारे भी बच्चों ने करना, हमारी बहू ने भी करना। ये दूसरी उनके साथ दलील है। रहकर हम अच्छा रवैया रखें तो ज़्यादा बेस्ट है। बेटा जी, आपने दिल खुश कर दिया। दोनों दलीलें बहुत अच्छी हैं, पर पहली वाली तो वो कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की, ये वो वाली है, तगड़ी दलील है। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? और उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी जो अच्छा लास्ट तो मैं वीडियो हूँ, है वो हुई अल्हम्दुलिल्लाह। थी आपके चैनल पे, जिसमें आपने कहा था सबसे इनपुट देने का, और उसमें आपने एक लेडी की स्टोरी बताई थी जो कि काफ़ी उनकी सास का बैड बिहेवियर था उनके साथ, और अब वो सेपरेट हो गई हैं, तो अब सास उनके घर पे शिफ्ट होने आ रही हैं रहने के लिए। तो आपने कहा था सब इस पे इनपुट दें कि उन लेडी को क्या करना चाहिए? क्या उनको अच्छे से रहना चाहिए या फिर कोई बदला लेना चाहिए? तो आई थिंक कि अगर हम कुछ बुरा करते हैं ना, जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, नफ़रत होती है किसी के लिए, जब वो हमारे अंदर होती है ना, तो उससे सामने वाला तो इतना असरअंदाज़ नहीं होता, लेकिन उससे हमारी अपनी ज़ात जो है, वो ज़्यादा उससे असरअंदाज़ होती है। अगर हम किसी से नफ़रत कर रहे हैं या किसी का बुरा कर रहे हैं, भले उसने माज़ी में हमारे साथ जो भी किया हो, लेकिन आज अगर हम किसी का बुरा कर रहे हैं, तो वो दरअसल हम उसका बुरा नहीं कर रहे, वो हम अपना ही बुरा कर रहे हैं। इमाम अली का एक फरमान मुझे याद आ गया कि इंसान की जहालत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो इंसान खुद ही अपने ऊपर ज़ुल्म करता है, कोई किसी के ऊपर ज़ुल्म नहीं करता। तो इन लेडी को चाहिए कि ये जो एक चैन चल रही है कि फिर बदला वो लेंगी इनसे, फिर उनकी बहू आ जाएगी, वो इनसे बदला लेंगी, तो इस चैन को जो है वो अपने तय इस चैन को यहीं पे रोक दें। और अच्छा बेटा, ये जो आपने दलील दी है, मुझे इससे याद आ रहा कि एक दफ़ा एक बच्चे ने अपने अब्बा से चपेड़ खाई, थप्पड़ खाया। चपेड़ हमारे यहाँ पंजाबी में जब ज़ोर से लगती है उसको कहते हैं। तो उसके बाद वो रोया। रोने के बाद जब उसका मूड ठीक हुआ तो अपने अब्बा के पास बैठ कर उसके अब्बा का हाथ पकड़ा, उसको चूमा, फिर कहा कि अब्बा, ये जो आपने आपने मुझे मारा, तो क्यों मारा? तो उसने कहा कि मेरा अब्बा भी मुझे मारता था, हमने तो नहीं कभी पूछा था। उसने कहा आपको दादा मारते थे? उनका हाँ, जो हमारे दादा का बाप था उसने भी दादा को भी दो चार जब कैसा बात होती थी तो लगा देते थे। तो उस बच्चे ने मुंह नीचे किया और कहा, अब्बा ये जुल्म का सिलसिला कभी तो रुकना चाहिए, तो क्यों ना आप ही रोक दें। अच्छा, इनफैक्ट ये वाकया हुआ हो या ना हो, जिसने भी ये बनाया और घड़ा, तो सिलसिला तो जुल्म का ही है और इसे कभी ना कभी तो रोकना चाहिए। नहीं रोकेंगे तो फिर ये चलता रहेगा। दुनिया इतनी ही बुरी और रहने के काबिल नहीं रहेगी, क्योंकि हम इमारतों और छतों और बिल्डिंगों और ईंटों के साथ थोड़ी रहते हैं, जिंदा लोगों के साथ रहते हैं। और मिस निमर ने पूछा कि मेरी सास तो अच्छी नहीं है,
मगर जब वो मेरी अम्मा के घर जाती हैं कभी कभी किसी शादी ब्याह के मौके पे, तो मेरी वालदा मुझे बहुत तंग करती हैं, वो ताकीद करती हैं कि बेटा तुम्हारी सास आई हुई हैं और तुम्हारे लिए वो सिर्फ वीआईपी हैं, तो जा मेरा बच्चा, हमें भूल जाओ, हमें छोड़ दो, सिर्फ उसको प्रोटोकॉल दो। तो मुझे, इस बच्ची का कहना है, अपनी माँ पे बहुत गुस्सा आता है कि ये तो वक्त था जब बदला लेना चाहिए, और उसे भी मैं यानी बेमज़ा खाना दूं, सूखी सड़ी रोटी दूं और उसके पास भी ना बैठूं, लेकिन मेरी माँ कहती है कि बेटा घर में मेहमान आया, उसका इकराम वाजिब, और ये फिर तो तुम्हारी माँ है, और वो अगर बुरा सलूक करती है तो वो उसका मसला है, तुम मेरी बेटी हो, तुमको वो करना है जो मैं अपनी बेटी से तुमको करती हूँ। उन्होंने कहा मैं अपनी माँ की मान लेती हूँ, अपनी सास के पास जाके बैठती हूँ, उन्हें छोटी छोटी चीज़ें जो कि पूछने का शौक है टोल लगाती हैं, मैं सब बताती हूँ और खिदमत भी ठीक करती हूँ, पर मेरे दिल पे बहुत बोझ होता है। तो भैया जी मुझे प्लीज़ बताइए कि मैं इस बोझ से कैसे निपटूँ? मेरे बच्चे, आप बोझ क्यों लेते हो? और या तो आप अपने आप को किसी जल्लाद की तरह समझते हो कि जो सिर्फ सजाएं देने पे या बदला देने पे कादर होता है। ये होते हैं ना, जैसे बाद सिर्फ फांसियां ही लगाते हैं, तो रिश्तों में हर रिश्ते को फांसी नहीं लगाई जा सकती। सम टाइम अपने सगे बेटे बदतमीजी कर जाते हैं, सगी बेटियां गलती कर जाती हैं, तो क्या हम उनको अपने घर के अंदर या बाहर वो जो टिकटकी लगा के फांसी पर चढ़ा देते हैं? ऐसा तो नहीं करते। बुनियादी तौर पे मुझे लगता ये है कि इंसानों की और इंसानों के बीच की और इनकी अकल की खूबसूरती ये होती है, हम चीज़ों को माफ़ करते हैं, ये पहली बात है। दूसरा, अपने लिए माफ़ करते हैं तो छोटी सी बात है, रब के लिए माफ़ करते हैं तो बड़ी बात है, वो अजर में ढल जाएगी। तीसरा, जो दुनिया में नफ़रत से भरा हुआ इलाका है, रकबा है, जहाँ नफ़रत वाले और बदबूदार पौधे और उस तरह की खेती है, उसको काटना नहीं है क्या? कोई तो काटेगा, कोई तो काटेगा, वहाँ वो नई कॉम्पलें उगाएगा, नए पौधे लगाएगा, और ये बेटियों को और बच्चियों को ही ज़ेब देता है। अल्लाह ने उनके लिए अभी 40-50 साल और रखे होते हैं। अगर आप ये नहीं करते, चॉइस है ना जी, अगर आप नहीं करते तो मेरे पास कम से कम इस वक्त 7 पेशेंट ऐसी हैं कि जो पिछले कई महीनों से ठीक होने का नाम नहीं ले रही। यानी फर्क पड़ा है, लेकिन वो अपनी 20-20, 22-22 साल पुरानी बातों को इतनी दफा दोहराती हैं कि मेरे पास ये जुल्म हुआ, मेरे साथ ये जुल्म हुआ। तो मैं पूछता हूँ फिर बड़ी अदब के साथ कि मेरे बच्चे, ये तुम पे जो जुल्म हुआ कितने अरसे के लिए हुआ? तो उनमें से कोई 6 माह अपनी सास के साथ रही, कोई एक आध थी जो 6 साल रही, 2 साल, 3 साल। इस बीच में मियाँ का कहीं ट्रांसफर हो गया, किसी और जगह घर बना लिया, या मियाँ ने ये देखा कि इनकी आपस में बनती नहीं है, तो उन्होंने खामोशी से माँ से, बाप से इजाज़त ली और अपने दफ्तर के करीब घर ले लिया। मैंने दिलचस्प बात देखी है कि बेटियां अगर घर लें तो वो अपनी माँ के करीब लेती हैं, बेटे अगर घर लें तो वो थोड़ा दूर लेते हैं, चूंकि वो चाहते होते हैं कि वो जो शर है आपस में बेइत्तेफाकी का, ना इत्तेफाकी का, वो कम हो। अगर इन पुराने दर्दों को, जख्मों को, गिलों को, शिकवों को आप हर वक्त बच्चा समझ के पालते रहोगे, मेरा बच्चा मेरा गम, तो ये बढ़ता रहेगा, आपके दिल पे बोझ पड़ेगा। और वैसे तो जो जुल्म और ज्यादतियाँ हैं, ये गार्बेज की तरह हैं, इनको गार्बेज ही समझना चाहिए। उनके दिल का, उनकी रूह का, उनकी जुबान का, उनके रवैये का, गार्बेज को संभालते नहीं है, गार्बेज असासा नहीं है, और गार्बेज कमाल नहीं है कि इसको आप सैंत के, संभाल के, फ्रेम करा के रखें और कहें कि मैंने भी ऐसा ही जुल्म करना है। वो फिर आपकी खुशी को, आपकी जिंदगी को, आपकी कामयाबी को, आपके रिश्तों को लिटरली ऐसे ही खा जाता है जैसे जैसे दीमक खुश्क लकड़ी को खा जाती है। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।